नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा चैप्टर नंबर होगा यानी कि वास्तविक संख्या है। तो हमने पिछली वीडियो में इसके जितने भी बेसिक्स थ्योरी थे वो हमने कर लिए थे, और आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबा दें और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल घंटी दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी में, जो कि मेरा चैप्टर नंबर होगा 1, प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो चलिए आइए हम इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, इसी का हमें एचसीएफ निकालनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो आगे बताएंगे क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पहले आप देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। तो देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है? 225 है ना। 135 से 225 बड़ा है ना। तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से लिखेंगे, जो कि ए बराबर क्या होता है? बी गुना क्यू प्लस आर। तो इसी विधि से हमको बनाना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है आप यहाँ समझिए रफ में। ये मेरा हो गया रफ, ठीक है। देखिए आप कोई भी संख्या को किसी से विभाजित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 136 है, इसको आप 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना होगा इसका? 7 एकम 7, 7 अठी 56, 7 7 49, 7 अठी 56, 7 नाम 63। देखिए तो ये मेरा क्या हो गया? भाज्य। और ये क्या हो गया? भाजक। और ये क्या हो गया? भागफल। और जो शेष आया वो क्या हो गया? शेष फल। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। तो ये मेरा भाज्य हो गया, ये भाजक और ये भागफल। तो भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, हुआ ना। अब देखिए यहाँ क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। तो ये मेरा भाज्य क्या हो गया? a, भाजक क्या हो गया? b, भागफल क्या हो गया? q, और शेषफल क्या हो गया? r। तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर, भाज्य है a, तो a बराबर भाजक क्या हो गया? b, भागफल क्या हो गया? q, गुना है यहाँ, और जोड़ शेषफल r। तो यही क्या हो गया मेरा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से 135 और 225 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ संख्या देखिए कितनी है? 225 और 135। तो 225 बड़ा है 135 से, है कि नहीं है? तो जब भी भाग लगेगा तो बड़ी संख्या को हम भाज्य में रखेंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे। चलिए जैसे है 135 225, तो ये मेरा भाज्य हो गया, यानी कि ए कितना? 225। तो यहाँ लिखेंगे हम 225 इज इक्वल टू बी, ये मेरा बी हो गया। ये क्या हो गया? बी कितना? 135। अब इसको हम भाग देंगे, तो कितना घर में देंगे? एक घर में देंगे, तो 135 हो गया यहाँ। शेषफल कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। तो ए बराबर बी गुना क्यू, क्यू कितना हो गया? बी तो है 135, क्यू कितना है? 1 प्लस आर, आर कितना है?
90। ये हो गया ए बी, ये क्या आएगा क्यू, और नीचे वाला क्या आएगा आर, नीचे वाला क्या आएगा आर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ए हो गया, ये बी और ये क्यू और ये आर। तो ए बराबर क्या फॉर्मूला बी गुना क्यू प्लस आर। तो ए कितना है 225, बी कितना 135। अब इसको हम भाग दिए 135 से 225 को एक घर में दिए, तो ये बी गुना क्यू प्लस आर, शेषफल कितना आ गया 90। तो क्या यहाँ शेषफल मेरा 0 है, नहीं है ना, तो यहाँ हम r इज इक्वल टू नॉट 0 लिख देंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अब देखिए, अब 90 से भाग देंगे 135 को। अब इसे यहाँ तक भूल जाइए, आप इसे यहाँ तक भूल जाइए। अब नया a कौन हो गया 135, तो यहाँ लिखेंगे हम a की जगह 135। b कितना हो गया 90, कितना घर में देंगे, एक घर में देंगे, एक घर में दिए तो ये हो गया मेरा q। तो एक घर में देंगे, ये हो गया r कितना बचेगा शेषफल 45। तो शेषफल कितना आ गया 45। तो शेषफल 0 आया क्या, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे r इज इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए, अब इस 45 से 90 को भागा देंगे, तो यहाँ मेरा अभी a कौन क्या हो जाएगा 90। तो a कितना लिख देंगे यहाँ 90, और b कितना 45 गुना q यहाँ निकालना पड़ेगा, 45 दूनी 90। अब देखिए यहाँ शेषफल क्या आ गया 0। तो a बराबर b गुना q, b है 45 और q कितना है 2, जोड़ शेषफल कितना है 0। तो यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू 0। तो देखिए किससे आया 0, 0 किससे आया 45 से, किससे आया 45 से। तो यहाँ लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर। ठीक है, इसे जो है ना आप एग्ज़ाम में साइड में रफ नहीं कीजिएगा। एग्ज़ाम में जो पेपर मिलता है आप साइड के पीछे कीजिएगा, अंत में रफ पेज दिया जाता है, वहाँ पे आप ये रफ करनी है आपको। साइड में कभी नहीं कीजिएगा बाबू, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे होता है। देख लीजिए आप एक बार, अगर ये आपको आता होगा तो आसानी से ये निकल जाएगा, और जब ये आता है तो ये भाग विधि से, देखिए यहाँ भाग देते जा रहे हैं हम, हर बार यहाँ हम भाग देते जा रहे हैं और यही भाग को हम इधर लिखते जा रहे हैं। तो जिससे शेषफल आएगा ना वही इसका आंसर होगा। तो शेषफल किससे आया 45 से आया, तो इसका HCF कितना हो गया 45। तो ये था मेरा पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा नंबर का। अगर आप समझ गए तो 2 नंबर का क्वेश्चन को आप अपने से कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है 196 और 38,220 का हमें HCF निकालनी है। तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया 38,220। तो यहाँ लिखेंगे 38,220 बड़ा है 196 से। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो चूंकि a बराबर क्या होता है b गुना q प्लस आर, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए इसको हम रफ में भाग देते हैं और इसको यहाँ लिखेंगे। कितना है 196, 38,220 को भाग देना है, तो कितना घर में देंगे बाबू, a आपको समझ में आता है ना, ये a होता है, ये b होगा, ये q होगा, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा r शेषफल। तो एक बार में देते हैं 196, तो यहाँ 6 हो गए ना, यहाँ 17 में 9 गया 8 और यहाँ 1 है ना। अब क्या उतरेगा 2, 9 घर में देते हैं, 9 छक 54 के 4 बच गया 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 बच गया 8, 9 1 9 और 8 17, यहाँ 12 में 4 गया 8, यहाँ 15 में 6 गया 9, 98। अब क्या उतरेगा 0, तो 5 घर में देते हैं, 56 30 बच गया 3, 9 5 45,
3 48, बच गया 4, 5 कम 5 4 9। देखिए शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये मेरा ए होगा, ये बी क्यू और शेषफल क्या होगा आर। तो यहाँ लिख देंगे ए का वैल्यू कितना है 38,220 इज इक्वल टू बी कितना है 196 गुना 195 जोड़ शेषफल 0। तो किससे आया 0, 196 से, यही आंसर होगा 196। तो लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 होगा आंसर। तो ये था मेरा 2 नंबर का। 3 नंबर का है 867 और 225 का हमें HCF निकालनी है। तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया, जैसे हमने 1 और 2 निकाला ना वैसे ही 3 निकलेगा। तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया 867 और 225 में से दोनों बड़ा हो गया 867, 225 से बड़ा है ना। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चूंकि a बराबर क्या होता है b गुना क्यू प्लस आर। अब देखिए चलिए इसको हम यहाँ रफ में भाग लगाएंगे, रफ, ठीक है। 225 से भाग लगाएंगे 867 को। तो इसको हम 3 बार में दे देते हैं। तो 3 बार में दे देंगे तो 5 तिया 15 के 5 बच गया 1, 3 दूनी 6 और 1 के 7, 3 दूनी 6, 7 में 5 गया 2 और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 16, 16 में 7 गया 9 और यहाँ 7 में 6 गया 1। अब इससे डिवाइड नहीं लगेगा तो यहाँ लिखेंगे ये मेरा ए हो गया, ये बी, ये क्यू और ये आर होगा। तो ए बराबर फॉर्मूला है बी गुना क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है 867 बराबर बी कितना है 225 और क्यू कितना है 3, आर कितना आ गया 192। तो क्या आर 0 आया, नहीं ना। तो यहाँ लिख देंगे आर इज इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए 192 को हम भाग देंगे, हम 192 से भाग देंगे किसको अब 225 को। तो अब की बार ये मेरा ए हो गया, नया भाग हो गया, ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये मेरा ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये क्यू होगा जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा वो आर हो जाएगा। तो 192 से हम भाग देंगे 225 को। तो एक बार में दें 5 में 2 गया 3 और 12 में 9 गया 3, 33 आ गया। अब भाग जाएगा क्या, नहीं। तो अब देखिए नया भाग हो गया, ये ए कितना गया 225। तो यहाँ लिखेंगे हम 225 इज इक्वल टू बी कितना है 192 और भागफल 1 जोड़ शेषफल कितना है 33। तो शेषफल 0 आया क्या, नहीं ना। तो r इज इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए 33 से हम भाग देंगे 192 को, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ऐसे ही ये चलते रहेगा। तो 33 से हम भाग देंगे 192 को 5 बार में दे दें। 5 या 15 के 5 बच गया 1, 5 या 15 और 1 16, 12 में 5 गया 7 और यहाँ 8 में 6 गया 2। तो शेषफल कितना आ गया 27। अब ये मेरा नया भाग हो गया, तो ये मेरा हो गया ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। तो ए बराबर, तो ए कितना है 192 बराबर बी कितना है 33, क्यू 5 और आर 27। तो आर इज इक्वल टू नॉट 0। शेषफल 0 नहीं आया, फिर भाग देंगे किसको 33 को। 33 को कितना घर में जाएगा, एक घर में दे दे, 27 से कम 27। तो 13 में 7 गया, तो 9, 13 में 7 गया 7 7
6 बचेगा। और यहाँ कितना हो गया 2, 2 में 2 गया ख़त्म। तो देखिए ये मेरा नया भाग हो गया, यहाँ से इधर भूल जाइए आप। ये हो गया A, ये B, ये Q और ये R। तो A बराबर फार्मूला B गुना Q प्लस R। A कितना है 33, B है 27, भागफल Q है 1 और R हो जाएगा 6। शेषफल 0 आया क्या? नहीं। तो R इज इक्वल टू नॉट। अब देखिए फिर 6 से भाग देंगे 27 को। अब ये नया भाग हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा A, ये B, ये Q और जो आएगा वो R शेषफल होगा। तो A बराबर कितना 27, B कितना है 6, कितना घर में दे दें 4 घर में दे दें, 6 चौक 24, 3 आ गया। तो A हो गया मेरा 6, सॉरी A हो गया मेरा 27, B हो गया 6, Q कितना हो जाएगा 4, शेषफल 3। तो R इज इक्वल टू नॉट 0। शेषफल 0 आया क्या? नहीं। अब देखिए 6 को भाग देंगे, 3 से 6 को भाग लगाएंगे, कितना घर में जाएगा 2 घर में। तो 3 दूनी 6, शेषफल 0। ये मेरा नया भाग हो गया। ये हो जाएगा A, ये B, ये Q और ये R। तो A बराबर B गुना Q प्लस R। तो A कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। B कितना हो गया 3 और Q कितना हो गया 2 और शेषफल कितना आ गया? शेषफल 0। तो R इज इक्वल टू 0। तो 0 किससे आया? 0 यहाँ देखिए भैया 3 से आया है ना। तो HCF कितना हो जाएगा 3, HCF 3। तो अतः 867 और 225 का HCF 3 आंसर। तो ये था मेरा 3 नंबर का सॉल्यूशन। देख लीजिए, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप अपने से बनाइए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल घंटी दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।